मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज हमारे भारत की सबसे बड़ी परंपरा रही है संत परंपरा। संत परंपरा हमारे समाज की हमेशा से एक सांस्कृतिक हिस्सा रही है। संतों ने आपस में हमेशा से धर्मों को तो जोड़ा है, धर्म जात के लोगों को भी जोड़ा है। ऐसी ही बात आई है जब संतों के तो एक संतों का विवाद हो गया है, और वो विवाद है स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। स्वामी रामभद्राचार्य जो हैं वो एक विद्वान और विद्वता की मूर्ति कहे जाते हैं। दोनों आंखें ना होते हुए भी उन्होंने ना जाने कितनी चीज़ें संस्कृत में लिख दी, वर्ड और किताबें लिखी जो कि उनकी विद्वता को दर्शाती हैं। वो संस्कृत के महान विद्वान भी माने जाते हैं। एक दूसरी तरफ हैं स्वामी महाराज जी, जो कि सहज सरल और स्वाभाविक हैं, और वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मतलब उनकी वाणी इतनी सहज और सरल है कि लोग उनसे आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। और आज जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा बन गया है, एक सोशल मीडिया पर विवाद हो गया है जो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। करते हैं कि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बोला कि अगर हमारा जवाब, हमारी संस्कृत का जवाब जो है वो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी दे दें तो हम उनको विद्वान समझेंगे। वो विद्वान नहीं हैं, वो जो है हमारे हैं तो हमारे लड़के के जैसे, लेकिन मैं उनको विद्वान नहीं समझता है। तो क्या ये एक ईगो क्लेश था? क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी का ईगो क्लेश था? क्या संत का कभी ईगो क्लेश हो सकता है? क्यों उन्होंने ऐसी ये बात कही? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो है उनको टच की होगी कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि रामभद्राचार्य जी भी एक बहुत बड़े भारत के संत माने जाते हैं और संतों में उनकी गिनती है। लेकिन क्या उनको ये टिप्पणी करनी चाहिए थी? कि इससे तो यही जाहिर होता है कि जिस हिसाब से स्वामी रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे, तो इससे तो यही लगता है कि क्या महाराज जी को ईगो क्लेश है, या प्रेमानंद महाराज जी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से उनको कोई भी दिक्कत या परेशानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या पॉपुलैरिटी की वजह से ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी की तो पॉपुलैरिटी तो आजकल युवाओं में तो खासकर है, तो क्या उनकी वो पॉपुलैरिटी से ये कहें कि ईगो रखते हैं या जलते हैं? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि संत तो संभाव रखते हैं। संतों का यही एक वो रहता है कि संत किसी से ईश्वर देश जलन नहीं रखते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज विद्वता और शास्त्र धर्म ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने संस्कृत वेद और धर्मशास्त्रों में जो योगदान दिया है वो अद्वितीय है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का अंदाज बहुत सरल है और बहुत प्रेममयी है। तो प्रेमानंद महाराज जो है वो युवाओं को अपने प्रवचनों से जोड़ लेते हैं। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी संस्कृत के कई वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको वो बखूबी बोल भी लेते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो तो आपके दोनों नेत्र ना होते हुए भी आप इतने विद्वान हैं, और वो किडनी जो है उनके डायलिसिस, तो उन्होंने बोला ये तो डायलिसिस पर तो हैं, इसको हम चमत्कार नहीं मानते हैं। तो चमत्कार तो नहीं माना जा सकता है, जैसा भी हो सकता है, लेकिन वो राधा नाम का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार और ख़ासकर लोगों को जो जोड़ने का उनका संवाद शैली है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो जोड़ते हैं। तो ख़ासकर हमारे संतों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि सनातन में सब आते हैं। सनातन में एक दूसरे पर वार नहीं किया जा सकता है। हालांकि संत महाराज जी ने बार बार यही चीज़ बोली कि वो हमारे लड़के के समान हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया हर जगह एक्टिव है, तो जो भी है उसको ईगो क्लेश दे दिया गया कि ये ईगो क्लेश हो सकता है। हालांकि महाराज जी के लोगों का कहना है कि महाराज जी ने कभी किसी को स्वामी रामभद्राचार्य जी ने किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्द नहीं बोले हैं। लेकिन बात ये उठती है कि क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी को ये चीज़ बोलनी चाहिए थी? क्योंकि आज के ज़माने में प्रेमानंद महाराज जी जो बराबर युवाओं को आपस में जोड़ते हुए जा रहे हैं,
या उनसे लोग कनेक्ट होते हुए चले जा रहे हैं। उनके दर्शन के लिए लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग आपस में खड़े हुए मिलते हैं। महाराज जी, ये सब चीज़ें आम जन या लोगों को पसंद नहीं आती हैं। क्या संतों में भी ईगो क्लेश देखा जा सकता है? तो हमारा तो मानना यही है कि संतों की राह तो अलग हो सकती है। माना कि उन्होंने अपने लड़के जैसा उनको बोला, संतों की राह अलग हो सकती है, लेकिन संतों की मंजिल एक ही होती है। एक और विद्वता है तो एक और सरल भक्ति है। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो यही कहेंगे कि वो जब तक हैं तब तक ज्ञान और भक्ति का दीपक ऐसे ही जलाए रहें और लोगों को प्रकाश करते रहें, प्रकाशित करते रहें। लोग अपने मार्ग से भटके ना। वो ना जाने कितने लोगों की गलत आदतों को छुड़वाए हुए हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी तो आज के ज़माने में ऐसे संत हैं जो युवाओं को बहुत खासकर चीज़ों से, बुरी आदतों से छुड़वाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं या अच्छे तरीके से लोगों से घुल मिल जाते हैं। दूसरी तरीके से स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उनको भी यही है कि वो विद्वता और के प्रकांड पंडित हैं और उन्हें भी ऐसे बचकानी बातों से बचना चाहिए कि जिससे कि संत समाज पर एक दूसरे पर ना हो सके। संत सब समाज सबका है, सनातन धर्म सबका है और सनातन धर्म में सबकी आस्था है। सनातन धर्म में हमेशा यही चीज़ें रही हैं कि हम सब सर्वधर्म संभाव एक ही हैं, सब वसुधैव कुटुंबकम हैं। तो हमें आपस में इन सब चीज़ों को भूल करके संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों के लिए हमें खड़ा होना चाहिए और जो सोशल मीडिया पे हवा चल रही है इसको देख करके समझना चाहिए। संत सबके हैं और संत सबका कल्याण ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।